हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मार्केट में ना दोस्तों एक नया फोन आया है विच इज द नथिंग फोन 3A। अब ये वाला जो फोन है ये एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा टेलीफोटो लेंस अपने साथ में लेके आता है। लेकिन एक और फोन है जो कि एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में एक बहुत अच्छा टेलीफोटो लेंस लेके आता है विच इज द Honor 200 स्मार्टफोन। अब ये जो Honor 200 है, लॉन्च तो बहुत एक्सपेंसिव हुआ था, 40,000 रुपीज का इसको लॉन्च किया गया था इंडिया में। लेकिन प्राइस कम हो के अभी करंट इसका प्राइस 25,000 चल रहा है। उस प्राइस सेगमेंट में नथिंग फोन 3A भी आता है। मैंने नथिंग फोन 3A को जैसे ही रिव्यू किया, बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई ऑनर के साथ में इसको कंपेयर करो। तो आपका भाई आपकी ना सुने ऐसा हो नहीं सकता, तो कंपैरिजन हाजिर है आप लोगों के सामने, जहां पर भाई एकदम अनबायस तरीके से एकदम डिटेल में दोनों ही फोन्स को कवर करेंगे। जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, ये है डब्बा। अब जो ऑनर का डब्बा है आपको मोटा तगड़ा सा लग रहा होगा, नथिंग पतला सुखड़ा सा लग रहा होगा दोनों ही के अंदर, लेकिन एक्सेसरीज हमें सेम मिलती है। ऑनर के अंदर अगर इंडियन वर्जन की हम बात करें तो चार्जर नहीं मिलता है। अगर आप दुबई से बाय करते हो तो ऑनर के अंदर आपको चार्जर मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में एक केबल मिल जाती है। ऑन द नथिंग वी हैव अ टाइप सी टू टाइप सी केबल, बट ऑन द ऑनर वी हैव अ टाइप ए टू टाइप सी केबल। पर्सनली मुझे टाइप सी टू टाइप सी केबल ज्यादा पसंद आती है। अगर आप दुबई से ऑनर 200 को लेते हो तो इसके अंदर आपको एक 100 वॉट का पावर अडेप्टर भी मिल जाएगा टू क्विकली चार्ज द स्मार्टफोन। दैट्स ऑल वी गेट इनसाइड द बॉक्स। फोन की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। दोनों ही फोन्स ना ग्लास से बनाए गए हैं। पीछे की तरफ आगे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लासेस मिलते हैं दोनों ही फोन्स में। लेकिन अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो जो Honor 200 है वो अपने साथ में दोनों ही तरफ से कर्व डिजाइन लेके आता है। बहुत ही स्लाइड सा कर्व है। एंड जो Honor 200 है वो ज्यादा स्लिम भी है। दिस इज अ 7.7 मिलीमीटर स्लिम एंड वेट इसका 187 ग्राम्स का रखा गया है। जबकि अगर मैं नथिंग की बात करूं तो ये भाई 8.7 मिलीमीटर स्लिम है, मतलब 1 मिलीमीटर ज्यादा मोटा है कंपेयर टू द Honor 200। वहीं अगर इसके वेट की बात करूं तो 201 ग्राम्स के वेट के साथ में आता है। 14 ग्राम्स का वेट में डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब वो क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगा के रखी हुई है नथिंग ने। एंड इस बार ग्लास बैग कर दिया गया है। नथिंग फोन 2A में प्लास्टिक बैग हमें मिला करता था। तो इन हैंड फील क्लियरली बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड बेटर बना देती है टू होल्ड Honor 200 को। बट ऑन द अदर साइड जो नथिंग फोन 3A है उसमें हमें ग्लिफ इंटरफेस का एडवांटेज है। ये इस चीज से अब आप अभी तक तो फैमिलियर हो चुके होंगे। अतरंगी सी लाइट जलती हैं पीछे, नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स करते हो तो डिलीवरी एप्स बहुत सारी इस वाले ग्लिफ इंटरफेस को सपोर्ट करती है वगैरह वगैरह। आगे अपडेट से और ज्यादा इंप्रूव करी जा सकती है। IP64 रेटेड वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंसी के साथ में भी आता है नथिंग फोन 3A अगेन, जो कि हमें Honor 200 में नहीं मिलती है। बट Honor 200 में हमें IR सेंसर मिलता है, मतलब इसको आप रिमोट कंट्रोल की तरह काम में ले सकते हो, अपनी टीवी अपनी एसी वगैरह कंट्रोल करने के लिए, जो कि नथिंग में नहीं कर सकते हो। नथिंग में एक और एडवांटेज है डिजाइन में, इसकी एसेंशियल की, जो कि भाई अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है या फिर वॉइस नोट रिकॉर्ड करने हैं किसी भी चीज के, उसके लिए अभी तक काम आ रही है। आगे नथिंग बोलता है कि अपडेट्स में बहुत ज्यादा और चीजें ऐड करी जाएंगी इस एसेंशियल स्पेस में। तो डिजाइन में दोनों को टाई देना चाहूंगा। दोनों ने ही अपनी अपनी जगह अच्छा काम करके रखा हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं डिस्प्ले की तो क्लियरली फर्स्ट लुक में आप देख के समझ रहे होंगे कि जो Honor की डिस्प्ले है ना वो क्वाड कर्व डिस्प्ले है, ज्यादा प्रीमियम लगती है दिखने में। 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है वर्सेस 6.77 इंचेस डिस्प्ले ऑन द नथिंग फोन 3A। दोनों ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। फुल एचडी का रेजोल्यूशन देके रखा हुआ है, काफी स्मूथ डिस्प्लेज हैं। बट यहाँ पे जो नथिंग है वो एमोलेड टेक्नोलॉजी यूज करता है, जबकि Honor OLED टेक्नोलॉजी यूज करता है। बहुत ही सिमिलर है दोनों ही टेक्नोलॉजीज एंड ज्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस निकल के नहीं आता है। बट जो डिफरेंस रियल निकल के आता है वो है ब्राइटनेस में, जहां पे Honor 200 ज्यादा ब्राइट है। 4000 निट्स की ऑन स्क्रीन ब्राइटनेस लेके आता है Honor 200 कंपेयर टू 3000 निट्स ऑन द नथिंग फोन 3A। ऑल्सो आप देख सकते हो कि जो Honor 200 है वो ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी लेके आता है, 90% कंपेयर टू 88% ऑन द नथिंग फोन 3A। थोड़े से बेजल्स आप यहाँ पे नथिंग फोन 3A में देख सकते हो। Honor ऑलमोस्ट ना के बराबर बेजल्स लेके आता है, थोड़ा सा प्रीमियम फील करता है। ऑल्सो PPI जिसको पिक्सल पर इंच बोलते हैं वो ज्यादा
देके रखा हुआ ऑनर में, तो डिटेल्स यहाँ पे थोड़ी सी बेटर निकल के आती है ऑन द डिस्प्ले। दोनों ही फोन्स में हमें अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि इक्वली फास्ट काम कर जाता है एंड हर बार अच्छे से फोन को अनलॉक कर देता है। तो डिस्प्ले में यहाँ पे मैं क्लियरली ऑनर 200 को देना चाहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नथिंग फोन 3a की डिस्प्ले खराब है, काफी एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले यूज करी गई है यहाँ पर। प्राइस को कंसीडर करते हुए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, बट बिकॉज ऑनर 200 एक प्रीमियम प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, अब इसका प्राइस बहुत ड्रॉप हो चुका है, तो ये एक प्रीमियम डिस्प्ले वाली क्वालिटी हमें प्रोवाइड कराता है। दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, अब यहाँ पे मजा आने वाला है एंड यहाँ पे मैं अगेन दोनों ही फोन्स के प्राइस को मेंशन करना चाहूंगा। अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑनर 200 जो है वो 25,000 का अभी करंटली अवेलेबल है जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, जबकि नथिंग 26,999 का अवेलेबल है। नथिंग का भी थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ड्रेस्टिक प्राइस ड्रॉप हमें नहीं मिलेगा जैसे कि हमें ऑनर में मिला। एंड अगर दुबई की प्राइस की बात करते हैं तो भी सिमिलर है, ऑनर 200 यहाँ पे इजीली 1200 दिरहम तक का अवेलेबल हो जाता है, जबकि नथिंग 1400 को ऑफिशियली अनवील करा गया है विद द फ्री एक्सेसरीज, ईयरबड्स और ये सब हमें देके रखे हुए हैं। तो प्राइस आर वेरी सिमिलर। प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो ऑनर 200 में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, नथिंग में ऑन द अदर हैंड 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर की। अगर मैं बात करूं तो रैम दोनों ही फोन्स में सेम है, 8GB की एंड स्टोरेज भी 256GB की सेम निकल के आ रही है। कैसा रियल लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखने के लिए हम भाई बेंचमार्किंग एप्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं स्कोर्स। तो सबसे पहले आप स्कोर देख सकते हो Antutu का अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे ऑनर ने एक बेटर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होने के बावजूद 7.8 लाख का स्कोर करा है, जबकि नथिंग इसको बीट करता है। नथिंग में हमें 8 लाख का स्कोर देखने के लिए मिलता है इन Antutu। एंड सिर्फ Antutu नहीं, Geekbench में भी मैंने सिंगल एंड मल्टी कोर के स्कोर्स जब रन करे तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहां पर भी क्लियरली जो है हमारा नथिंग थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है। बहुत ड्रेस्टिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस निकल के आ रहा है। मैंने स्टोरेज स्पीड टेस्ट करी बिकॉज दोनों ही फोन्स जो है ना वो UFS 2.2 वाली स्टोरेज के साथ में आते हैं एंड यहां पर सरप्राइजिंगली जो है नथिंग ने बेटर स्कोर करा अगेन कंपेयर टू द ऑनर। ऑनर ने 60,000 स्कोर करा, नथिंग ने रैम एंड स्टोरेज दोनों के मिला के 92,000 स्कोर करा। यहां पर मैं क्लियरली देख सकता हूं कि AI की स्पीड जो है वो भी नथिंग बेटर निकाल के दे रहा है एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो स्पीड है वो भी नथिंग बेटर निकाल के दे रहा है एंड स्टोरेज में भी स्लाइट डिफरेंस निकल के आ रहा है। मैंने CPU थ्रॉटल के स्कोर्स चेक करे दोनों ही फोन्स में, दोनों ही फोन्स बहुत अच्छा से यहाँ पे परफॉर्म कर गए। लेकिन अगर मैं फिर भी एक विनर चूज करना चाहूं तो नथिंग फोन 3a, बिकॉज ये बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करा, 1% भी थ्रॉटलिंग नहीं है यहाँ पर, जबकि जो ऑनर है वो 14% तक थ्रॉटल कर गया। वहीं अगर बात करते हैं हम Geekbench के AI स्कोर्स की तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे भी हाफ प्रिसिशन स्कोर में नथिंग फोन 3a थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। एंड अगर बात करते हैं GPU स्कोर्स की इन Geekbench तो वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पर स्लाइटली ऑनर 200 बेटर है। ओवरऑल अगर मैं थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस की बात करूं ना तो नथिंग फोन 3a एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क्स थोड़ा सा बेटर जरूर निकल के आ रहा है डिस्पाइट हैविंग अ स्लाइटली वीकर प्रोसेसर। ये चीज मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी। वहीं अगर बात करते हैं नेटवर्क स्पीड्स की तो फॉर सम रीजन यहां पर भी मेरी टेस्टिंग में नथिंग ने मच बेटर स्कोर करा है। आई डोंट नो व्हाई ऐसी चीज निकल के आ रही है यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके। ब्लूटूथ वर्जन की अगर बात करते हैं तो नथिंग में ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, ऑनर में ब्लूटूथ 5.3 मिलता है फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस अगेन, बिकॉज जो ये प्रोसेसर है ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है तो ऑनर को ये चीज दे देनी चाहिए थी। बात करते हैं वाईफाई वर्जन की तो दोनों में वाईफाई 6 मिलता है, NFC का सपोर्ट हमें दोनों ही में देखने के लिए मिल जाता है। डे टू डे ऑपरेशंस जो है ना दोनों ही फोन्स के वो काफी स्मूथ निकल के आ रहे हैं, किसी में भी आपको लैग फील नहीं होगा एंड जो यूजर इंटरफेस है ना दोनों ही के काफी ज्यादा स्मूथ है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है फॉर द प्राइस एंड ये दोनों ना एक बैलेंस फोन निकल के आ रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये फोन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस ही मेरे को अच्छी चाहिए बाकी एरियाज में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा तो अदर फोन्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे कि पोको का X7 Pro मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है वो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही फोन्स आर इक्विप्ड विद द 3 कैमरा सेटअप ऑन द बैक साइड ऑफ द फोन। फ्रंट में हमें सिंगल कैमरा मिलता है। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं ना ऑन पेपर दोनों ही फोन्स के तो दोनों में ही जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो अपर्चर है नथिंग का मेन सेंसर में बड़ा है, f1.9 का अपर्चर है कंपेयर टू f2.0 ऑन द ऑनर।
दोनों में ही हमें OIS मिल जाता है। टेलीफोटो में भी यहाँ पे दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑनर में OIS मिल जाता है विद द टेलीफोटो, जबकि नथिंग में टेलीफोटो सेंसर में OIS नहीं है। अपर्चर की बात करें तो f2.0 ऑन नथिंग, f2.4 ऑन ऑनर। बेसिकली ये जितना छोटा नंबर होता है ऑन पेपर उतना बड़ा अपर्चर होता है, तो यहाँ पर नथिंग का जो अपर्चर है विद द टेलीफोटो लेंस वो बड़ा है, एंड बड़ा अपर्चर मतलब ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा इसका ये वाला लेंस। लेकिन ऑनर का ये जो लेंस है ना ये ज्यादा बेटर है बिकॉज 50x तक जा सकता है, जबकि जो नथिंग का ये लेंस है ये 30x तक का ही जा सकता है। वहीं अगर वाइड एंगल लेंस की बात करें तो यहाँ पर भी ऑनर एक लीड लेता हुआ मिल रहा है, 12 मेगापिक्सल वर्सेस 8 मेगापिक्सल ऑन द नथिंग। अपर्चर दोनों का ही सेम है f2.2 का, एंड जो ऑनर है अपने साथ में ऑटो फोकस भी लेके आता है विद द वाइड एंगल सेंसर। फ्रंट में भी सेम कहानी है, जहां पे नथिंग ने 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर प्रोवाइड कराया है, ऑनर वहीं पे ज्यादा हाई रेस 50 MP का फ्रंट सेंसर हमें प्रोवाइड कराता है। ये ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई, बट हम रियल लाइफ में भी कंपेयर करके देखते हैं सारे ही स्मार्टफोन्स को। तो मैंने कुछ डे लाइट वाली फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करी है विद द कैमरा, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले ये 1x वाली फोटो की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे पर्सनली ना कलर्स ज्यादा शार्प एंड बेटर टू आईज नजर आ रहे हैं ऑन द नथिंग, एंड मैं ये फोन में देख रहा हूं, मैंने लैपटॉप पे डाल के चेक नहीं करा है इस वाली इमेजेस को, तो आप अपनी स्क्रीन पे शायद मुझसे बेटर देख पाओगे बिकॉज डिस्प्लेज अलग अलग होती है सारी ही स्मार्टफोन्स की। फिर मैंने ये 4x जूम वाली जो है फोटो ली है, जो कि टेलीफोटो लेंस से ली गई है दोनों ही फोन्स के। यहाँ पर भी मुझे जो लाइट है और जो कलर्स हैं वो बेटर निकल के आ रहे हैं ऑन द नथिंग। अगर बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटोज की, तो कुछ पोर्ट्रेट फोटोज मैंने क्लिक करी है, जैसे कि ये कैमल की पोर्ट्रेट फोटो, यहाँ पे दोनों ही ने काफी अच्छे से मैनेज करा है। ऑनर यहाँ पे एक लीड लेता है कि इसका जो टेलीफोटो लेंस है ये 2.5x तक का ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड कराता है, जबकि नथिंग का 2.0x तक का ऑप्टिकल जूम हमें प्रोवाइड कराता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर जूम निकल के आ रहा है, एंड बाकी का रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट पोर्ट्रेट इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो ब्लर वगैरह है दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छा निकाल के दिया है। कलर दोनों ही फोन्स के अपने अलग अलग निकल के आ रहे हैं। मैंने और भी कुछ फोटोज क्लिक करी है, जैसे कि ये जूम वाली फोटो देख सकते हो, ये वाइड एंगल वाली फोटो है। यहाँ पर भी जो ऑनर है उसका जो एरिया है वो बड़ा आ रहा है वाइड एंगल के हिसाब से निकल के। देन ये 4x जूम वाली इमेज, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो ये जो दो बंदे बंदियां निकल के आ रहे हैं इनको ज्यादा अच्छे से फोकस में लिया है नथिंग ने कंपेयर टू ऑनर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं 10x पे, तो दोनों ही फोन्स थोड़े से फटने लग जाते हैं। एंड अगर आप लेते हो 30x जो कि नथिंग का मैक्सिमम जूम है, एंड इस टेक्स्ट पे अगर आप ध्यान से नजर डालते हो तो मुझे एटलीस्ट ये नजर आ रहा है कि ऑनर का टेक्स्ट ज्यादा क्लियर है, बिकॉज इसका जो टेलीफोटो लेंस है मैंने बताया ये थोड़ा सा बेटर है। एंड ऑनर में हम लोग मैक्रो वाली फोटोज को भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डिसेंट कलर्स निकाल के दे देता है, जबकि नथिंग में हमें वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। नथिंग फोटोज में सिर्फ 30x तक जूम कर पाता है जैसे कि मैंने बताया, एंड ऑनर 50x तक चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ और भी फोटोज क्लिक करी है जो कि आपको अच्छे से ये चीज शो कर पाएगी। ये वाली बिल्डिंग जहां पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट भी बेटर मैनेज करा है ऑनर ने, एंड डिटेलिंग भी बेटर यहाँ पर निकल के आ रही है, बिकॉज ये 50x तक का जूम प्रोवाइड करा देता है हमें। फिर दोस्तों मैंने कुछ सेल्फीज ली हैं, ये नॉर्मल सेल्फी आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे से कलर मैनेज करे हैं। नथिंग मैं फिर से बोलना चाहूंगा ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करा रहा है या फिर ज्यादा सैचुरेट कर रहा है, तो बेटर टू आईज लग रहा है मुझे एटलीस्ट ऑन स्क्रीन। एंड यहाँ पर अगर बोके इफेक्ट की बात करें तो ये भी मुझे नथिंग का थोड़ा सा बेटर लगा। ऑनर में ऑन द अदर हैंड हमें हार्डकोर बोके इफेक्ट वाले मोड मिल जाते हैं, काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगते हैं अपने आप में ही। फिर अगर बात करते हैं वीडियोस की, तो दोनों ही फोन्स 4K एट 30 FPS तक रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल हैं। अगर हम ऑनर की बात करते हैं तो ऑनर फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी 4K 30 वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि जो नथिंग है वो सिर्फ 1080p 60 FPS तक की ही कर सकता है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा। बट रियल लाइफ में दोनों ही कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो आप आगे देख सकते हो। दोस्तों ये फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो है, ऑनर में हमें 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। नथिंग ऑन द अदर हैंड 1080p एट 60 FPS तक की फुटेजेस ही निकाल सकता है। किसकी वीडियो कैसे निकल के आ रही है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा आप देख सकते हो। स्काई का कलर अगर मैं अपोजिट जाता हूँ, कुछ इस तरह से एक्सपोजर दोनों ही फोन्स जो हैं मेजर कर रहे हैं। एंड अगर मैं आपको स्टेबलाइजेशन दिखाऊँ थोड़ा सा फास्ट वॉक करके,
तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन है दोनों का, एंड जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो ऑनर के माइक्रोफोन के साथ में आ रही है। ये थी दोस्तों फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो। मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर नोटिस करा कि जो ऑनर है वो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हमें निकाल के दे रहा था, लैग कर रही थी वीडियो, थोड़ी सी हिल सी रही थी। ओवरऑल अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ ना तो मुझे ऑनर में बेटर लगी, बिकॉज जो रेजोल्यूशन है इसके फ्रंट फेसिंग लेंस का वो थोड़ा सा बेटर है। स्टेबलाइजेशन दोनों ने ही काफी अच्छा करा, बट बिकॉज ऑनर 4K 30 पे रिकॉर्ड कर रहा था, ज्यादा हैवी फुटेज थी, तो आपको नथिंग का स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा बेटर मिल सकता है। 1080p 60 में दोनों ही अच्छे निकाल के दे देंगे। 4K 30 रियर फेसिंग के साथ में दोनों ही फोन्स कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर माइक्रोफोन नथिंग का यूज हो रहा है एंड दोनों ही 4K at 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो नथिंग है वो वाइड एंगल कैमरा से 4K सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ऑनर वाइड एंगल से भी 4K सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर बड़ी इजीली हम लोग वाइड एंगल पे स्विच कर सकते हैं। नथिंग में हमें 1080p रेजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा इफ यू वांट वाइड एंगल फुटेज। स्टेबलाइजेशन कैसा निकल के आ रहा है मैं थोड़ा सा आपको रन करके दिखा देता हूँ। दोनों में ही कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड इनेबल करके नहीं रखा, एकदम रॉ नेचुरल फुटेज निकल के आ रही है। ये था दोस्तों रियर फेसिंग वाला वीडियो। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि नथिंग का जो OIS है वो थोड़ा सा बेटर अच्छे से काम कर रहा था, स्टेबलाइजेशन इसकी थोड़ी सी बेटर निकल के आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई। द कैमरा सेंसर्स आर मच मोर कैपेबल ऑन द ऑनर 200, बट जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन करके रखा है शायद नथिंग फोन 3A का थोड़ा बेटर निकल के आ रहा है। ये मैंने फोन में देखा है, अगेन आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे, बेटर देख पाओगे, बिकॉज सेम स्क्रीन पे दोनों ही फोटोज एंड वीडियोस आ रही होंगी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे नीचे कॉमेंट करके आप करेक्ट कर देना। बात करते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ की। यहाँ पर ऑनर के पास क्लियर लीड है। 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी लेके आता है कंपेयर टू 5000 mAh लिथियम बैटरी ऑन द नथिंग फोन 3A। इवन चार्जिंग 100 वॉट की चार्जिंग लेके आता है, फास्ट चार्जिंग, जो कि लगभग आधे घंटे में इस फोन को फुली चार्ज कर देती है। नथिंग ऑन द अदर हैंड लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर लेता है अगर आप CMF का 45 वॉट का चार्जर यूज करते हो तो। नथिंग 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड अगर बैटरी लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सा बेटर लगा मुझे ऑनर का। अगेन 1.5 दिन तक चल जाता है। ऑनर का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी मुझे बेटर लगा कंपेयर टू नथिंग, एंड ऑनर की बैटरी साइज भी बड़ी है, तो क्लियर यहाँ पे ज्यादा चल जाएगा आपका ऑनर का बैटरी। OS की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अगेन जो है पेजेस पलट जाते हैं। दोनों ही फोन्स में करंटली हमें Android 15 चलता हुआ मिल रहा है, लेकिन जब ऑनर 200 रिलीज हुआ था तो ये अपने साथ में Android 14 लेके आया करता था। ऑनर ने 200 के साथ में 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करी है, मतलब एंड्रॉइड वाली सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो ये एंड्रॉइड 17 तक जाएगा मैक्सिमम। नथिंग ने भी सेम 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस करी है, लेकिन ये एंड्रॉइड 18 तक जाएगा बिकॉज ये एंड्रॉइड 15 के साथ में रिलीज हुआ है, जबकि ऑनर एंड्रॉइड 14 के साथ में रिलीज हुआ था। अगर OS के लुक एंड फील की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में कोई भी और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि नथिंग जितनी अटेंशन टू डिटेल एंड पॉलिशिंग हमें प्रोवाइड करा पाएगा। इसकी एक अलग पहचान है, मतलब ये जो नथिंग OS 3.1 करंटली चल रहा है इसके ऊपर, ऑनर में मैजिक OS 9 चल रहा है। मैजिक OS 9 मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा स्मूथ लगता है, इसके एनिमेशन ज्यादा बेटर निकल के आते हैं, लेकिन अगर मेरे को एक चूज करना पड़े बेस्ड ऑन द लुक एंड फील, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे यार इसका नथिंग OS। मतलब सारी ही एप्लीकेशंस इसकी, इवन स्टॉक एप्लीकेशंस अगर आप यूज करोगे ना तो आपको कुछ अलग वाली फीलिंग आने वाली है। एंड ये लोग क्रेजी चीजें करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं नथिंग OS 1 की कंपेयर टू नथिंग OS 2 एंड नाउ द नथिंग OS 3, तो बहुत कुछ मैंने चेंज होता हुआ देखा है, एंड आगे भी मैं सेम चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बीट द लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स और द एसेंशियल स्पेस जिसके ऊपर ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैजिक OS 9 एक खराब ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, लेकिन मुझे पर्सनली ये बेटर लगता है। एंड अगर बात करते हैं AI फीचर्स की, तो दोनों ही फोन्स में हमें सर्किल टू सर्च वाला AI फीचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर्स की अगर बात करते हैं तो दोनों ही काफी लाउड स्पीकर है, बट ऑनर में हमें 2 स्पीकर की ग्रिल मिलती है, एक नीचे एंड एक ऊपर। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, आगे आप सुन सकते हो कैसा साउंड कर रहे हैं।
ये थे दोस्तों दोनों ही फोन्स के स्टीरियो स्पीकर्स। ऑनर मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेस भी प्रोवाइड कराता हुआ लगा एंड लाउड भी लगा कंपेयर टू नथिंग, थैंक्स टू द सेकंड ग्रिल जो कि ऊपर की तरफ यहाँ पर देके रखी हुई है। एंड ये थे दोस्तों दोनों ही फोन्स। जैसे कि मैंने बताया पूरी ही वीडियो में आपको, अगर मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड समराइज कर दूं एआई को यूज करके, तो डिजाइन दोनों की ही काफी ज्यादा अच्छी है, अपने आप में यूनिक डिजाइन है। डिस्प्ले ऑनर की मच बेटर है, परफॉर्मेंस दोनों की ही अच्छी निकल के आ रही है, बट ऑन पेपर थोड़ी सी नथिंग यहाँ पे एज लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नथिंग का यूनिक है, लेकिन ऑनर का ज्यादा अच्छे एनिमेशन एंड स्मूथनेस आपको प्रोवाइड करा देगा। बैटरी लाइफ ऑनर में बेटर निकल के आ रही है, स्पीकर्स ऑनर में बेटर निकल के आ रहे हैं, एंड कैमराज यहाँ पर दोनों के ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह बेटर एंड नॉट बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। हम इंटरेक्ट करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ में। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर सकते हो दोस्तों वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। इंस्टाग्राम पर भी हम इसी प्रकार के शॉर्ट कंटेंट बनाते रहते हैं, वहां पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।